हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हम शामिल होकर हमारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया, मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना आंख बंद किससे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में पिता, हालेलुया, आसमान के पिता, स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह दिया हमको पिता, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, सब परिस्थिति के ऊपर प्रभुत्व कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। इस समय में प्रभु मंगलवार की प्रार्थना आपके हाथ में हम समर्पित कर रहा हूं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आपका पूरी रीति से महिमा मिलने के लिए ऐसा आराधना, आप पूरी रीति से अंगीकार होने के लिए ऐसा आराधना, आपका आत्मा की सहायता का साथ करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, धन्यवाद। आपको वाणी सुनने के लिए, आपको कार्य देखने के लिए, आप में हालेलुया यीशु में आगे बढ़ने के लिए, यीशु की गवाही बनने के लिए हर एक परिवारों से, हालेलुया, परिवारों में अनुग्रह कर रहा है पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया, वचनों में, गानों में, आराधनों में, सब बातों में आपका आत्मा सहायता के लिए धन्यवाद पिता। वचनों के समय में प्रभु आपका बेटी को प्रभु आपका आत्मा से भरकर, आपका शक्ति से भरकर इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु परिवारों में हर एक परिवार प्रभु आपकी कृपा सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की गीत गाते हुए यीशु मसीह की आराधना करेंगे। यीशु नाम मिला ये गाना गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, तेरे लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन तेरा नाम जले
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन यीशु पापा, तेरे नाम चले तो है प्रभु, और जिंदगी पाता है पापा। तेरे राह पे चलने वालों को तेरे नाम में प्रभु रो देता है, तेरे आत्मा को प्रभु देता है। ये बोल दिया गया जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम लिया, यीशु नाम लिया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा सवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत चला, यीशु तेरी हाथों में बचा छुपाना है, यीशु तेरी हुजूरी कुदरत चला, यीशु तेरी यादों तेरे छूने तेरे छूने हंसी के छूने पूरा छूने मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन मेरा जीवन जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम मिलने से मेरी जिंदगी सवर गया है? पहले मेरी जिंदगी ऐसा नहीं था, मगर जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, यीशु मसीह के नाम जब मैंने लिया, यीशु मसीह के राहों पर जब मैंने चला, यीशु मसीह की हुजूरी में जब मैं आया, तो मेरे जिंदगी को प्रभु यीशु ने सवर दिया है। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन की आदतों को बदल दिया है, उसने मेरे सोच विचारों को उसने बदल दिया है, मेरे हर एक हालेलुया हालेलुया चाल चलन को उसने बदल कर अपने स्वरूप में मुझे बना के रखा है। कितने लोग ये बात बोल सकते हैं? यीशु मसीह इस दुनिया पर इसीलिए आया है कि हमारे जीवन को सवर कर अपने स्वरूप में बदलने के लिए, अपने स्वभाव में बदलने के लिए। कितने लोग ऐसा कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी में जब आया तो मेरे स्वभाव बदल गया है, मेरे जीवन बदल गया है, मेरे बात करने की तरीका बदल गया है, मेरे सोचने की तरीका बदल गया है। कितने लोग बोल सकते हैं ये बात? कितने लोग इस बात को स्वीकार सकते हैं कि मेरे यीशु मसीह मेरे जिंदगी को सवर दिया है? यीशु मसीह को मैंने स्वीकारा, मेरे बात करने का तरीका बदल गया, मेरे सोच विचारों का बदल गया है। क्या अभी भी वैसे ही वही सोच विचार,
वही गलत सोच विचार, वही कुकर्म की बातें, कुकर्म के सोच विचार, तो उसका मतलब है कि आप सही रीति से यीशु मसीह के राहों पर नहीं चल रहे हो। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाकर अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। अभी भी वही सोच विचार, जैसे पुराना जिंदगी वैसे अभी भी वही हो रहा, तो हाजिर यीशु मसीह से बोले कि पप्पा यीशु, तू मेरे जीवन में आकर मेरे जिंदगी को संवार दे, मेरे सारे पापों को, गलतियों को, मेरे जो कुछ भी सोच विचार है, इन सारे बातों को निकाल कर पप्पा तू मुझे तेरे महिमा के लिए संवार दे। यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंपे। हालेलुया। समर्पण करे कि वो बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो नहीं बदलता मगर हमारी जिंदगी को बदल देता है। वो अपने स्वरूप को, वो अपने स्वभाव को हमें धारण करना चाहता है। तो क्यों ना आज दिन हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। यस, आज यीशु मसीह को हाथों में दो। जो कुछ भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उनके हाथों में दे। वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। उस परिस्थितियों की वजह से हम क्यों फिर से वो पुराना स्वभाव में जाए, हम लोग फिर से वही पुराना स्वभाव को फिर से हमारे जीवन में क्यों भुलाए। हम लोग परिस्थितियों को देखकर, जो कुछ भी हमारे सामने हो रहे, उन सारी बातों को देखकर फिर से क्यों हम लोग पुराने जीवन में जाए। नहीं, परिस्थितियों को बदलने की शक्ति मेरे यीशु में है। हमारे जिंदगी को बदलने की शक्ति मेरे यीशु में है। उनके हाथों में परिस्थितियों को हमें भी दे दे, वो हमारे जीवन को संवरे, हमारे परिस्थितियों को संवरे। यस, हालेलुया। यीशु पापा आज दिन आपके बच्चों को याद कर ले, जो कुछ भी है प्रभु आपके बच्चों के विषय में, दुख, दर्द, समस्या, परेशान, और जो कुछ भी हो प्रभु, उसे संवरने की शक्ति तुझ में है पप्पा। तो कार्य कर तेरे महिमा के लिए, तेरे अद्भुत कार्यों को तेरे महिमा के लिए कर पप्पा, तेरे हाथों में साथ। तो आइए हम प्रार्थना करके प्रभु की वचन में जाएंगे। पप्पा तू तेरे महिमा के लिए कार्य कर पप्पा। इस समय में यीशु पप्पा तू बातें कर तेरे बच्चों से। जो कुछ भी आपके बच्चे प्रभु बैठे हैं दुख से, दर्द से, तो तू दिलासा देने वाला, तू सही करने वाला, हर एक परेशानों को, डर को दूर करके तेरे महिमा के लिए आगे ले चलने वाला परमेश्वर तू है पप्पा। आज दिन यीशु मसीह हालेलुया सारे समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आरंभ से लेकर अंत तक तू तेरे आत्मा के द्वारा चला। सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। रिकॉर्डिंग मशीन में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहे, उन सारे डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। अब तेरे महिमा के लिए आगे ले चल। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, तुझे देखने की आंख प्रभु पप्पा तू मुझे दे। देखने वाले और सुनने वालों को दे पप्पा। तू ही हमसे बातें कर। तेरे हाथों में मैं तुझे समर्पण करती हूँ अपने आप को पप्पा। तू ही तेरे महिमा के लिए बातें कर, सिखा, समझा। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन सुनने के लिए हम अपने बाइबल्स को खोलेंगे। मार्कुस का किताब, मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस और उसका 5 निकाल के रखिए। हालेलुया। आज के दिन हम लोग यीशु मसीह जब इस धरती पे जीवित था, तो उस समय में इंसान के रूप में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। वो सृष्टिकर्ता जब इस दुनिया में हमारे जैसे शरीर में जब था, उस समय में क्या हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि जब यीशु मसीह इस दुनिया पे हमारे जैसा इंसान बनकर शरीर धारण करते हुए करके इस दुनिया पे जब था, उस समय में कहते हैं कि 75% उसने चंगाई की कार्य किया है और 25% प्रचार किया है। उसने प्रचार से ज्यादा उसने चंगाई के, छुटकारे के कार्य उसने किया है। तो मतलब यीशु मसीह जानता है इंसान का मेन प्रॉब्लम क्या है। इंसान का जिंदगी में मेन प्रॉब्लम मतलब इंसान इस दुनिया पर किस बात से तकलीफ उठा रहे, किस
बात से दुख उठा रहे, किस बात के बीच में से गुजर रहा है, यीशु मसीह सही रीति से साफ साफ जानता है। इसीलिए उसने जब इस दुनिया पर इंसान के रूप में था, उस समय में वो 75% उसने चंगाई के और छुटकारे की कार्य किया और 25% उसने प्रचार का काम किया है। हालेलुया। तो धन्यवाद है, प्रभु का महिमा मिले। तो आज दिन उनके चंगाई के कार्यों में से दो बातें हम सीखेंगे, दो घटनाओं को हम देखेंगे। देखिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया पर अद्भुत और चकित और चमत्कारों को किया है, तो उन सारे बातों को मत्ती, मार्कुस, लूक और यूहन्ना के सुसमाचारों को चारों सुसमाचारों में उसमें रिकॉर्ड किया गया है, मतलब लिखा गया है उसे। तो उसने कई बार एक बात लिखा होता है, यीशु मसीह जब उस भीड़ में चंगाई के कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, गूंगा को बात करने की शक्ति दिया, अंधे को आंख दिया है, बहरे को सुनने की शक्ति दिया, ऐसा मतलब कई बार वो बात लिखा होता है। यीशु मसीह भीड़ में गया और कई लोगों को चंगाई किया, कई दुष्टात्मा को भगाया उसने, ऐसा कई बार लिखा होता है। मगर कुछ कुछ घटनाओं को क्लियरली मेंशन किया है, मतलब क्लियरली लिखा के रखा है बाइबल में। मतलब यीशु मसीह बाइबल में देखेंगे तो कई अद्भुत कार्यों को, चकित कार्यों को, चंगाई के कार्यों को, छुटकारे के कार्यों को उसने किया। तो उसमें से कुछ ही बातों को लिखा के रखे हैं, लिखाया है। बहुत और भी बहुत सारे अद्भुत और चकित कार्यों को क्लियरली नहीं लिखा गया है, मगर यीशु ने किया करके लिखा गया। क्योंकि इन सारी बातों को पुस्तक में लिखेंगे तो हमारे बाइबल, हमारे हाथ में जो बाइबल अभी फिलहाल हम लोग उठा पा रहे, वो उठा नहीं सकते थे, मतलब उतना बड़ा बाइबल बनता था। इसीलिए पूरा बातों को तो मेंशन नहीं किया गया है, लिखा के नहीं रखे हैं, मगर कुछ कुछ बातों को जरूर लिख के रखे हैं। तो उसमें से क्यों यीशु मसीह कुछ कुछ बातों को ही, मतलब कुछ कुछ घटना को ही चंगाई के विषय में, छुटकारे के विषय में कुछ कुछ घटना को ही मेंशन किया है। उसमें से दो आज दिन हम सीखेंगे, देखेंगे उसमें से प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है और उसमें से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह क्या करना चाहता है, हम देखेंगे। ओके, हालेलुया। आइए 5वां अध्याय को हम खोलेंगे। 5वां अध्याय का 21 से लेकर 43 तक हम लोग आज दिन देखने वाले हैं। उसमें से हम लोग एक वचन अभी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, उसमें से 34 पढ़ेंगे। उसमें से 34, 5 का, मार्कुस का 5, उसका 34, मार्कुस का 5 और उसका 34, पेज नंबर 59, नया नियम है 59। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ मतलब 21 से हम देखेंगे तो उससे पहले भी छुटकारे की दुष्टात्मा से पकड़ा गया एक व्यक्ति को छुटकारा देता है। देखकर मतलब वो छुटकारे के कार्य होने के बाद यीशु मसीह उस जगह से, मतलब वो एक समुद्र के दूसरा किनारा, उस जगह पर जाकर एक व्यक्ति को वहां चंगा करता है कि 6000 दुष्टात्मा से पकड़ा हुआ एक व्यक्ति को छुटकारा देता है, छुड़ाता है और उसे चंगा करके वापस फिर से यीशु मसीह इस समुद्र का इस किनारे पास आ जाता है। जब इस किनारे पास जब यीशु मसीह आता है तो वहां क्या दिखता है यीशु मसीह की, वहां एक बड़ा सा भीड़ आके खड़े होता है, बहुत बड़ा भीड़ वहां आके खड़ा होता है कि कभी यीशु मसीह आएगा कि हम लोग चंगे पाए, कभी यीशु मसीह आएगा ताकि हम छुटकारा पाए। ऐसा सोचकर कई लोग आके इस किनारे के पास खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं। हालेलुया। तो उस समय में यीशु मसीह नाव चढ़कर आता है और जब इस भीड़ को देखता है तो उधर बात करना शुरू करते, तो तुरंत एक व्यक्ति भाग के यीशु मसीह के पास आता है। वो व्यक्ति कौन है और क्या है देखेंगे। 21 वहां पढ़ेंगे हम लोग। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठे हो गई। वह झील के किनारे ही था कि ताकि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया
और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। देखिए यहाँ एक सरदार आ रहा है, वो भी मामूली सरदार नहीं है, आराधनालय का सरदार। मतलब उस जमाने में जो क्या बोलते हैं, हमारे फिलहाल की हमारे इसमें देखेंगे तो जो हम पुजारी कहते हैं ना, मंदिरों का पुजारी, ऐसे की व्यक्ति आराधनालय का एक अधिकारी है, आराधनालय के एक सरदार है, वो एक बड़ा पोस्ट में है, वो एक बड़ा नाम है उन्हें। तो ऐसे के व्यक्ति बात के यीशु मसीह के पास आके उनके पैर के पास गिर पड़ा है। देखिए एक पुजारी, मतलब वो जो विश्वास करता है उस विश्वास से लोग बाहर नहीं आते, मगर उसने उस विश्वास से बाहर आके वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास आकर उनके चरणों के पास, उनके पैरों के पास गिर पड़ के वो कहने लगा कि मेरे बेटी के लिए आइए, हमारे घर पे आइए, मेरी बेटी मरने वाली है, मरने की अवस्था में पड़ी है, उन्हें चंगा कीजिए आकर। तो यीशु मसीह को वो विनती करने लगा था उस समय में। तो उस समय में यीशु मसीह कहता है चलो फिर मैं आऊंगा आपकी बेटी को चंगा करने के लिए। यीशु मसीह मना नहीं किया, यीशु मसीह ना नहीं बोला। देखिए यीशु मसीह जब इस दुनिया पे था उस समय में बहुत सारे अद्भुत और चिकित्सा कार्यों को किया। उस समय में जितने लोग उनके पास आकर विनती किए हैं उन सभी को उसने चंगा किया, ठीक किया, छुटकारा दिया। तो आज भी यीशु मसीह, वही यीशु मसीह जिंदा है हमारे बीच में। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। जो कोई उनके ऊपर आशा रखते हैं, आपका पोस्ट कितना बड़ा भी हो, आप कितने हालेलुया सरकारी में कितना बड़ा पोस्ट भी हो, या इस संसार में कितना बड़ा पोस्ट भी हो, आपका कितना बड़ा कैटर भी हो, आपका कितना बड़ा अधिकारी भी हो, मगर यीशु मसीह के पास आप आओगे तो, यीशु मसीह के पास आके विनती करोगे तो वो कभी भी आपको हालेलुया नहीं छोड़ेगा। आपका प्रार्थना कितना बड़ा भी हो, मन खोलकर यीशु मसीह के पास आके विनती करने वालों को वो लज्जित नहीं होने देगा। वो जरूर उन्हें ठीक करेगा, उन्हें सही रीति से उन्हें चंगा करके भेजेगा। हालेलुया। मैं एक अच्छा गवाही बताना चाहती हूँ। सच में मैंने ये प्रिपेयर नहीं हुआ, अभी प्रभु ने मुझे उस गवाही को बताया है। ये देखिए हमारे मुंबई में एक पुलिस ऑफिसर, उसका अनिता चौहान कुछ तो है उसका नाम, तो बड़ा सा पुलिस ऑफिसर है वो। तो अभी का बात नहीं, कुछ महीने के पहले हुआ है ये बात कि उसके पास हमारे कुछ लोग पास्टर्स, मतलब पास्टर्स लोग मिलकर उनके पास जाके सुसमाचार बताने के लिए उनके ऑफिस में गए, उनके पुलिस थाने में गए हैं। तो बड़ा सा ऑफिसर है, तो उनका परमिशन लिए उन लोगों ने, थोड़ा देर के लिए हम लोग यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, तो प्लीज सुनिए करके उन्हें विनती की है। तो वो औरत भी, पुलिस ऑफिसर भी सुनने के लिए अपने कान खोल दी है। तो उनको अंदर बुलाई, तो उसने सुनने के लिए कान दे दी। तो जब ये लोग बताने लगे यीशु मसीह के बारे में थोड़ा देर के लिए, मतलब उनको 5 मिनट या कितना तो टाइम दिए होंगे, तो उस टाइम में यीशु मसीह के बारे में सेवक लोग ने बताया है, यीशु मसीह ऐसा ऐसा है, जब धरती पे था उस समय में बहुत सारे अद्भुत कार्यों को, चकित कार्यों को, चंगाई के कार्यों को उसने किया। ऐसा करके उसने उनको ये पासवान लोग ने, सेवक लोग ने उस ऑफिसर को बताने लगे हैं। तो तब तुरंत उसने बोली कि सच में यीशु मसीह कितना बड़ा बीमारी भी हो चंगा कर सकता है। तो ये लोग ने बोले जरूर कर सकता है, विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर, वो औरत ने कही कि अच्छा ऐसा है, तो मेरा बेटा बचपन में तो बहुत अच्छा था, मगर कुछ दिनों के बाद में, मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद उनके दोनों टांगों में शक्ति पूरी रीति से निकल गया। अभी वो बिस्तर पर ही है, कुछ सालों से वो बिस्तर पर ही है। मैं हर दिन वहां एक काम वाली को रखकर मैं हर दिन यहाँ जॉब पे आती हूँ, मगर मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करोगे? क्या यीशु मसीह मेरा बेटा को ठीक कर सकता है? तो ये पासवान लोग ने कहा आप विश्वास रखो, जरूर यीशु मसीह आपका बेटा को ठीक करेगा। तो फिर पासवान लोग ने बोले कि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या आपका बेटा के लिए? तो तुरंत बोली हाँ जरूर करो। तो अपने कैप को निकाल कर रख दी और वो खड़ी हो गई। तो ये पासवान लोग सभी लोग मिलकर उस औरत के लिए प्रार्थना किए हैं। तो उस दिन प्रार्थना हो गया। प्रार्थना होने के बाद ये लोग अपने घर पे चले गए, सेवक लोग, और ये शाम के समय में ये पुलिस ऑफिसर अपने घर पे गई। तो जाने के बाद उसको आदत है कि जब वो जाती है घर पे तो तुरंत फर्स्ट अपने बेटा के पास जाती है, उसके कमरे पे जाती है, और उस बेटा को देखकर ही वो बाद में अपने ड्रेस, वो मतलब फ्रेश होने के लिए जाती है।
तो वैसे ही उस दिन भी उसने अपने बेटा को देखने के लिए तुरंत उस रूम में गई। तो उस रूम में जब गई तो वो बिस्तर के ऊपर बेटा नहीं रहता है। तो बेटा नहीं रहता तो वो देखकर हैरान हो जाती है, अरे मेरा बेटा कहाँ गया। तुरंत काम वाली को बुलाती है, और ये कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। तो वो काम वाली बोलती है, मैडम क्या हुआ मैं नहीं जानती, अचानक आपका बेटा आज के दिन दोपहर को 1 बजे खड़े हो गया उठ के। मैं भी चकित हो गई। वो बेटा तुरंत बाहर गया और उनके अड़ोस पड़ोस लड़कों से खेलने लगा है बाहर जाके। तो ये हैरान होगी, तुरंत जाके बाहर देखी तो वो बेटा बहुत अच्छा से कूदते हुए चलते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों से खेलने लगा है। देखकर बहुत अचंभे हो जाती है। तो पूछती है कितना बजे हुआ ये बात। तो बोलती है, वो औरत बोलती है, मतलब काम वाली बोलती है, दोपहर को 1 बजे ऐसा हुआ है। तो तुरंत उसे याद आते है 1 बजे वो सेवक लोग मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए, मैं भी प्रार्थना करने के लिए खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन से वो ऑफिसर यीशु मसीह के बारे में गवाही बताती रही है। हालेलुया। मैं जरूर उसका दिखाऊंगी। तो देखिए, ऐसे यीशु मसीह कितना बड़ा ऑफिसर भी हो, वो ऑफिसर का वो स्टेटस को बाजू में रखे यीशु मसीह के पास आने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। देखिए, हमारा स्टेटस, हमारे नाम, हमारे फ्रेंड हमारे जिंदगी को या हमारे बच्चों की जिंदगी को या हमारे तबीयत को ठीक नहीं कर सकता, मगर केवल यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। हमारे फेम को, नाम को, अधिकार को या हमारे जो कुछ भी है, उन सारे बातों को बाजू में रखे यीशु मसीह के पास जो कोई भी आकर पूरे मन से दिल से उन्हें विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए वो अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अधिकारी वैसे ही किया है, यीशु मसीह के पास गया और उसका अधिकार क्या है, वो किस स्थान में है, उसका स्टेटस, सब कुछ छोड़कर वो भागते भागते यीशु मसीह के पैरों के पास आया और वो विनती करने लगा कि प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर तू आके, मेरे बेटे के पास आओ, मरने वाली है, थोड़ी देर में मर जाएगी, प्लीज आके मेरे बेटी को ठीक कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह उनके पीछे गया, चलो मैं आऊंगा। तब यीशु मसीह वो छोटी लड़की को ठीक करने के लिए, वहां लिखा जाता है कि वो 12 साल की लड़की है, तो उन्हें ठीक करने के लिए उनके पीछे जाता है, सरदार के पीछे जाता है, याईर उनका नाम है, उसके पीछे जाता है। तो बीच में और एक घटना हो गया है। यीशु मसीह एक औरत, एक छोटी लड़की को चंगा करने के लिए जा रहा है, तो उसी बीच में और एक घटना हो गया है, उसी को यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। तो देखेंगे वो घटना क्या है। 25 में से वहां लिखा गया है, तो देखेंगे, मैं बताऊंगी उस स्टोरी को। वहां एक औरत, जब ये बहुत बड़ा भीड़ है, उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह याईर के घर पे जा रहा है उस छोटी लड़की को चंगा करने के लिए, उस छोटी लड़की को ठीक करने के लिए। तो उस समय में यीशु मसीह जा रहा था, तो उस समय में एक औरत उसके मन में एक सोच रही है कि मैं जाऊंगा यीशु के पीछे और यीशु के जो कपड़े का लास्ट जो पार्ट रहता है, उस पार्ट को जस्ट ये टच करूंगी, बस मेरी जो कुछ भी बीमारी है वो निकल जाए। तो उसका बीमारी क्या है जानते हो आप? उसका बीमारी है कि रक्तस्राव, 12 साल से वो खून बहने की बीमारी से तड़प रही है। देखेंगे एक बार, वो पढ़ेंगे हम लोग तो किस रीति से तड़प रही है उस बीमारी से और कितना उसके लिए उसने ये की है, देखेंगे हम लोग। तो 23 से हम पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रही थी वो? देखिए, वो 12 वर्ष से रक्तस्राव मतलब खून बहने की बीमारी है,
औरतों को, कुछ कुछ लोगों को ऐसा बीमारी होती है कि खून बहने की बीमारी, तो वो बंद ही नहीं होता है, तो उसके वजह से उनका शरीर कमजोर हो जाता है। वो बहुत भयंकर बीमारी था उस समय में। अभी का तो इलाज है उसके लिए, कुछ तो करेंगे, मगर उस जमाने में उसका इलाज ही नहीं था। वहां लिखा गया है बहुत वैद्यों से वो बड़ा दुख उठाई है उसने, मतलब उसकी पूरा पैसे उसके ऊपर लगाई है, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उनका जो कुछ भी जायदाद है, पैसा है, जो कुछ भी है उसने लगाई है, फिर भी वो बीमारी और भी बढ़ता गया, कम नहीं हुआ है। हालेलुया, कितना भयंकर परिस्थिति है। हालेलुया, देखिए आज के दिनों में भी ऐसा परिस्थिति है। कुछ कुछ लोगों के जीवन में कुछ बीमारी ऐसा होता है कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी गया तो उस बीमारी का इलाज नहीं होता है। इलाज है तो भी वो उनके ऊपर काम नहीं करता है, उसकी वजह से कितना पैसा भी लगा है वो ठीक नहीं होता है। आज दिन ऐसे अवस्था में कोई भी है तो आपसे प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा गुड न्यूज बता रहा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। विश्वास रखो उनके ऊपर, वो ठीक करने वाला सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता यहोवा राफा उनका नाम है। हालेलुया, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो ठीक करने वाला प्रभु है, वो अच्छा के डॉक्टर है, वैद्य है, उसका और एक नाम है यीशु मसीह का परम वैद्य। हालेलुया, उसका मतलब है स्वर्ग राज्य का डॉक्टर है वो। हालेलुया, सारे डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है, स्वर्ग राज्य का डॉक्टर है वो। हालेलुया, वो हर एक बीमारी को ठीक करने की शक्ति उसमें है। हालेलुया, तो देखिए ये औरत ने यीशु मसीह के बारे में सुनी है, बहुत सारी बातों को सुनी है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को कर रहा है। जब इसने सुनी, उनके अंदर एक विश्वास आया कि मैं यीशु मसीह के पीछे जाऊंगी, उनके कपड़े का लास्ट पार्ट भी मैं छू लूंगी तो बस मेरे लिए मैं चंगी हो जाऊंगी। अरे उसका विश्वास तो देखिए, उसका विश्वास तो देखिए उस औरत का, किस रीति से वो विश्वास कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि यीशु मसीह के सामने मैं खड़ी हो जाऊं, यीशु मसीह से मैं विनती करूं कि मुझे टच करके चंगा कर दे, मेरी बीमारी ऐसा है, ये सब बोलने के लिए भी उसका मन है। क्योंकि जानते हो, क्योंकि उस जमाने में जो लहू बहने का जो बीमारी है, लहू बहने का जो बात है, ये औरत लोग बाहर आएंगे तो उन्हें पत्थर डालकर मारते हैं, पथराव करके उन्हें मार डालते हैं। ऐसे जमाने में वो रह रही है, तो अभी वो मुंह खोलकर यीशु मसीह के सामने बताएगी तो क्या होगा, उधर के जितने लोग हैं वो सभी लोग उनके ऊपर पत्थर डालकर मार सकते हैं। इसीलिए उसने डर के मारे क्या कर रही है, ये सब कुछ ने मैं यीशु के ऊपर विश्वास रखी हूँ, मैं जानती हूँ यीशु मसीह चंगा करेगा, मैं जाके उनके वस्त्र तक छूंगी, बस मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, देखिए हालेलुया, उसका विश्वास देखिए। हालेलुया, तो वैसे ही वो जाती है और वैसे जाकर वो यीशु मसीह के उस भीड़ में पीछे पीछे जाकर उनके वस्त्र को छूती है। देखिए वहां एक बड़ा सा भीड़ चल रही है, यीशु के पीछे एक बड़ा सा भीड़ चल रही है, उनके बीच में हो जा रही है, उनके वस्त्र पकड़ने के लिए नीचे नीचे हो जा रही है। एक बार सोचिए, कितने लोग अपने पैरों से उन्हें कुचले होंगे और दर्द सह रहे। क्यों? क्योंकि वो जानती है मैं इतना दर्द भी सह के यीशु के पास जाऊं तो मेरा पूरा दर्द निकल जाएगा, ये एक बार यीशु का वस्त्र में छू लूं तो मेरे सारे दुख दर्द सब कुछ निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्या आज यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको तकलीफ हो रहा है कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो क्या कौन क्या कहेंगे करके आपको डर लग रहा है, कि क्या कोई आपको निंदा करेंगे करके आपको डर लग रहा है, फिर भी आप उसी परेशानी में डूब के रह रहे हो, तो ये आज दिन यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, आओ मैं सारे दुख दर्द को निकालने वाला परमेश्वर मैं हूँ, मेरे पास आने वालों को मैं चंगा और शांति दूंगा। हालेलुया, तो देखिए औरत ऐसे ही आके यीशु मसीह का वस्त्र को छू ली है तो तुरंत उसकी लहू बहने का जो बात है वो बंद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो तुरंत वह यीशु मसीह, उस भीड़ में से चलने वाला यीशु मसीह, पूरा भीड़ चल रहा है उनके पीछे, बीच में यीशु मसीह चल रहा है, तो अचानक यीशु मसीह रुक गया। जब ये औरत वस्त्र को छुई तो तुरंत यीशु मसीह रुक गया वहां और पूछने लगा, कौन है मेरे वस्त्र को छुआ, कौन है मुझे छुआ। हालेलुया, देखिए एक बार वो पढ़ेंगे हम लोग, हाँ 29 से पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमार से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत
अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। यीशु मसीह को जब वो औरत आके वस्त्र को छुआ तो तुरंत यीशु मसीह महसूस कर रहा है कि यीशु मसीह के अंदर से कुछ तो सामर्थ बाहर जाना। यीशु मसीह जान लिया, मतलब यीशु मसीह महसूस कर रहा है कि जब वो औरत वस्त्र छुआ तो तुरंत यीशु मसीह के अंदर से कुछ सामर्थ बाहर निकल के उनके वो औरत के पास जाके टच किया है। तो यीशु मसीह तुरंत उस भीड़ में रुक के पीछे मुड़कर पूछ रहा है, कौन मेरे वस्त्र को छुआ है? हज़ीन मुझे बताओ, कौन मेरे वस्त्र को छुआ है? क्या यीशु मसीह नहीं जानता कि किसने वस्त्र छुआ करके? यीशु मसीह जानता है, मगर यीशु मसीह चाह रहा है वो औरत ही अपने आप खुद मुंह खोलकर उस गवाह को बताए। हालेलुया, हालेलुया। तो तुरंत वहां पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू क्या कह रहा है? इतना बड़ा भीड़ में कितने लोग आके ऊपर गिर के आपके पीछे आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कौन मुझे छुआ, कौन मेरे वस्त्र को छुआ? अरे कितने लोग छू रहे हैं, देखो। यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा? यीशु मसीह कहता है, अरे ये सभी लोग जो छू रहे हैं ना, इसका तो अलग बात है, मगर किसी ने तो विश्वास से मुझे छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसका विश्वास, उस औरत का विश्वास से जब उसने छुई तो सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, हमको बनाया वो यीशु मसीह रुक गया है जाने का, उसका काम में भी जाने वाला वो रुक के पीछे मुड़कर पूछ रहा है, मेरे अंदर से सामर्थ गया है, किसने मेरे वस्त्र को छुआ करके? हालेलुया, इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो कोई भी आके मांगते हैं तो विश्वास से मांगने वालों को जरूर कार्य करता है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो उस बात को पार करके आगे नहीं जाता है। हालेलुया। देखिए जब वो औरत विश्वास से कपड़ा को छुई तो यीशु मसीह उसे पार करके आगे नहीं चला गया है, तुरंत वो वहां रुक गया है। आज दिन आप सही रीति से विश्वास से प्रभु के ऊपर भरोसा से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर रखे, यीशु मसीह सामर्थ्य के ऊपर नजर रखे, यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर, उसकी क्रूस की मृत्यु के ऊपर दृष्टि लगाकर आप प्रार्थना कर रहे तो आपका प्रार्थना को पार करके यीशु मसीह नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना के पास आके खड़े हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य आप तक पहुंचेगा तो यीशु मसीह भी आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए वो औरत क्या कर रही है, वो यीशु मसीह क्या किया है, पीछे मुड़ के पूछने लगा कि कौन मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य गया। हालेलुया, हालेलुया। तब वो औरत उस भीड़ में से आके बोलती है कि प्रभु मैंने ही टच की है तुझे। अरे देखिए वहां कई लोग आके यीशु मसीह को टच कर रहे। एक बार पढ़ेंगे वो बात क्या है, पढ़िए उसके नीचे। हाँ, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि बड़ी भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। बोल रहे हैं उनके चेले कि यीशु तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा भीड़ आपके ऊपर गिर पड़ रहा है तो आप बोल रहे हो किसने मुझे छुआ? सभी लोग तो आपको छू रहे हैं। हालेलुया। मगर यीशु मसीह कह रहा है कि इनका जो छूने का जो है ना वो तो अलग ही बात है, इनके छूने में कुछ सामर्थ्य नहीं है, इनके छूने में कुछ विश्वास नहीं है, इनके छूने में मेरे ऊपर भरोसा से नहीं है, मगर किसी ने तो मुझे छुआ, उसके छूने में कुछ विश्वास है। हालेलुया। आज कलीसिया में प्रभु के भवन में कई लोग आते हैं, आना चाहिए इसीलिए आते हैं, प्रार्थना करना है इसीलिए करते हैं, सुबह हुआ प्रार्थना करना है इसीलिए करते हैं, शाम हुआ प्रार्थना करना इसीलिए करते हैं, 7 बजा प्रार्थना में बैठना है क्योंकि पास्टर सिस्टर ने बोला इसीलिए प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ना है इसीलिए वचन पढ़ते हैं। मगर एक भूख से, एक प्यास से जो कोई प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जरूर उनके पास आ जाता है, उनके पास रुक जाता है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग वहां आके यीशु मसीह के पीछे आ रहा है कि हाँ कुछ तो मतलब
जाना है, ये करना है, ऐसे ही सोच के आ रहा है, मगर किसी के अंदर जैसे वो औरत के अंदर विश्वास है वैसे नहीं है। इसीलिए जब वो औरत आके यीशु मसीह को छुई तो तुरंत यीशु मसीह कह रहा है मेरे अंदर से सामर्थ गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो? आप किस रीति से प्रार्थना कर रहे हो? किस रीति से वचन पढ़ रहे हो? आप प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने के विषय में मेरा परमेश्वर को आज मुझे छूना है, मेरा परमेश्वर मुझे आज छूना है, मेरा परमेश्वर को आज मुझे हालेलुया सामर्थ्य से भरना है। ऐसा सोच कर आप बैठ रहे तो जरूर यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से भरेगा। आज मुझे कैसे भी चंगा होना है, मेरे दिमाग जो कुछ भी है उसमें से मुझे छुटकारा पाना है, ऐसे सोच कर एक बोझ से विश्वास से आप बैठोगे तो यीशु मसीह आपके पास रुक जाएगा। आमीन। उस औरत के पास यीशु मसीह रुक गया। सृष्टिकर्ता को उस औरत ने रोक दी है। हालेलुया, सृष्टिकर्ता को उस औरत का विश्वास रोक दी है वहां। हालेलुया, क्या आज आपका विश्वास यीशु मसीह को रोक सकता है? यस, हालेलुया, रोक सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो वो औरत जब भी बाहर आके बोलती है कि हाँ मेरे वजह से मैंने तुझे छुआ है, तो यीशु मसीह उसे कहता है हे स्त्री, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है कि बाकी लोगों तो आ रहे हैं मेरे पास कि सही रीति से मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मगर तू सही रीति से मेरे ऊपर विश्वास रखती है, इसीलिए तेरे विश्वास ही तुझे चंगा किया है। हालेलुया। तू जा कुशल से और इस बीमारी से बच के रहना। यीशु मसीह वहां कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, चिता रहा है उसे कि देख इस बीमारी से बच के रहना। मतलब इस बीमारी से बच के रहना मतलब क्या जानते हो आप? कि तू मुझे कभी भी मत भूल। तू जब भूल जाएगी तो फिर से वो बीमारी तुझे तेरे अंदर आ सकता है। हालेलुया, इसीलिए मुझे कभी भी मत भूल। देखो आज दिन हम चंगे तो होते हैं, अगर यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो फिर से वो बीमारी आ सकता है। यस, हालेलुया। तो इसीलिए ऐसा नहीं, यीशु मसीह उसे उस औरत को कह रहा है उस बीमारी से बच के रहना, उस बीमारी से तू बच के रह, मतलब आ सकता है वापस। तो इसीलिए तू क्या कर, मेरे ऊपर सही रीति से ऐसा अभी जैसे तूने विश्वास रखी वैसे अंत तक मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़। कोई भी बीमारी तुझे कुछ नहीं कर सकता है, फिर से बीमारी तेरे ऊपर नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक अच्छा गवाही आज बताना चाहती हूँ आपके बीच में कि जब हम लोग आंध्र प्रदेश से यहाँ बॉम्बे में आए थे यहाँ, तो तब हम लोग योगीधाम में रहते थे। तो तभी कलिशा हमारा घर पे ही होता था, योगीधाम के बिल्डिंग्स में घर पे ही आराधना होता था। तो उधर के जितने बिल्डिंग्स है उस बिल्डिंग्स में पता चला है कि यहाँ घर पे प्रार्थना हो रहा है। तो हमारे कलिशा में एक सिस्टर आती थी, तो वो भी उसी हमारे बिल्डिंग में रहती थी, तो फिर वो भी आराधना में आके अच्छा से शामिल होती थी। तो एक दिन उसने क्या की थी, उसकी बेटी को स्कूल से लाने के लिए नीचे वैन के लिए वो इंतजार कर रही थी। किधर सड़क के बाजू में जो बेंचेस लगाते ना, उस बेंच के ऊपर बैठ के अपनी बेटी की राह देख रही थी। वैन में अपनी बेटी आएगी तो उसे घर पे ले आने के लिए वो बेंच के ऊपर इंतजार कर रही थी। तो उसी समय में बाहर दूसरे बिल्डिंग से एक औरत आके उनके बाजू में बैठ गई। फिर दोनों का बीच में बातचीत चल रहा था। तो उस समय में तो ये औरत जो कलिशा में आ रही थी ना, और औरत का नाम है करीना। तो ये सिस्टर ने जो कलिशा में आती है, ये सिस्टर ने वो औरत को, जो दूसरी औरत है, उसे सुसमाचार बताई कि यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना हो रहा है इसमें, आइए यीशु मसीह आपका घर में कुछ भी दुख हो या बीमारी हो, यीशु मसीह चंगा करेगा। तो तुरंत वो औरत कहने लगी क्या यीशु मसीह हर एक बीमारी को चंगा करता है? तो ये करीना सिस्टर ने बोली हाँ जरूर यीशु मसीह चंगा करता है। तो फिर वो सिस्टर ने बोली देखो मुझे कुछ सालों से लहू बहने की बीमारी है। क्या है? लहू बहने की बीमारी है मुझे कुछ सालों से। तो क्या यीशु मसीह इस बीमारी से मुझे चंगा कर सकता है? तो ये सिस्टर ने बोली हाँ जरूर करेगा, आप आओ प्रार्थना में आके बैठो। तो फिर उसने जब प्रार्थना में आई थी उससे पहले ही वो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने भी बोला अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपका सीवियर हो रहा है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप क्या करो, हॉस्पिटल में आपको हम लोग डेट देंगे, उस डेट में आके आप ऑपरेशन करा के जाओ।
तो फिर उसने बोली ओके, उसके लिए हम आएंगे। तो उसके बाद में कलीसिया में आई है। जब वो कलीसिया में आई तो कलीसिया में आने से पहले उसको एक डाउट था कि अरे मैं तो ये सब बीमारी से हूँ, तो इस बीमारी से भगवान के पास, परमेश्वर के पास कोई नहीं जाना चाहिए। तो फिर से इस औरत को पूछने लगी कि देखो मुझे ऐसे बीमारी है, लहू बहता है, तो ऐसे में आके प्रार्थना में बैठ सकती हूँ क्या? ये तो पाप है ना। तो ये सिस्टर ने, करीना सिस्टर ने बोली नहीं नहीं, मेरा यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा यीशु हर एक लोगों को स्वीकारता है, वो कितना बड़ा पापी भी हो उसे वो स्वीकारता है, उन्हें चंगा करता है, उसे ठीक करता है। तो इसने बोली अरे हमारे भगवानों के पास तो मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं तो मंदिरों में नहीं जा सकती हूँ, ये क्या ऐसा आपका यीशु मसीह के पास नहीं होता है? तो करीना सिस्टर ने बोली नहीं नहीं, सृष्टि करता है, वो सब कुछ जानता है, आप आओ, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। तो ये औरत बहुत हिम्मत से और विश्वास से आके कलीसिया में बैठ गई है, प्रार्थना में बैठ गई है। तो ऐसा वो आई थी तो सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें, वो 3 हफ्ता लगाकर आई थी, तो प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा कर दिया है। सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा कर दिया। तो उसके बाद में फिर वो जो डेट उन्हें हॉस्पिटल वाले ने उसे डेट दिया है, उस डेट में फिर से वो गई। तो डॉक्टर ने बोला और एक बार आपका हम लोग स्कैनिंग निकालेंगे, स्कैनिंग निकालकर फिर उसके बाद में आप कल ही आके एडमिट हो जाओ, आपका ऑपरेशन करेंगे। तो फिर उसने स्कैनिंग के लिए जा रहे थे, अपने कार में अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो जाते जाते वो बोलने लगी, क्योंकि उसने वचन सुनी है, उसके अंदर विश्वास बहुत आया और वो कहने लगी है मुझे ऑपरेशन नहीं होगा। उसके हस्बैंड से बोल रही है, उसका हस्बैंड कार ड्राइविंग कर रहा है और उससे कह रही है कि मेरे ऑपरेशन नहीं होगा। तो उसने चकित होकर अपनी पत्नी के ओर देखा और कहने लगा क्या तू पागल हो गई क्या? तुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि तेरा प्रॉब्लम सीवियर हो रहा है। मतलब उसका हस्बैंड ने सोचा ही डर रही है, मगर इसने बोली नहीं नहीं, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया है, मैं विश्वास रखती हूँ कि यीशु मसीह मुझे ऑपरेशन नहीं होने देगा। यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है, मैंने 3 हफ्ते से मैंने सीखी हूँ यीशु मसीह कितना अच्छा परमेश्वर है। तो उसके हस्बैंड ने बोला तू पागल हो गई, तू चुपचाप रह। तो फिर उसने गया और स्कैनिंग निकाला, फिर उस रिपोर्ट्स को लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर के पास जब उसने उन लोगों ने लेकर गए, वो रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका नॉर्मल है। हालेलुया। और ये औरत भी बोल रही है हाँ मैं अभी नॉर्मल हो गई हूँ, अभी मेरा लहू भी नहीं बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में उसके पूरा परिवार कलीसिया में मतलब प्रेयर में आके बैठने लगे हैं। और जब क्रिसमस की प्रोग्राम आया था तो पूरा उन लोगों ने खर्चा लगाकर पूरा क्रिसमस उन लोगों ने किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु ने कितना बड़ा अद्भुत कार्य उनके परिवार में किया है। और उस दिन क्रिसमस के दिन वो लोग खड़े होकर हिम्मत से बोलने लगे कि उसका हस्बैंड खड़े होकर कहने लगा कि मेरा पत्नी को यीशु मसीह ने चंगा किया है, ऑपरेशन होने से मेरे यीशु ने उसने चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु ने कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया है उसके परिवार में, देखो कितना बड़ा आश्चर्य कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर उन लोगों ने चंगे हो गए और प्रभु में आगे बढ़े थे। फिर ओके, तो देखिए यीशु मसीह हर एक को चंगा करता है, मगर एक बात होना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए। उस औरत ने यीशु मसीह के वचनों को स्वीकारी, सुनी है, सुनने की वजह से उनके अंदर विश्वास आया है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह का चर्चा सुनी है, उसके वजह से उनको विश्वास मिला है। हालेलुया, हालेलुया। सच में देखिए सुनने की वजह से विश्वास मिलेगा करके प्रभु का वचन भी कहता है। आज दिन यीशु मसीह के वचनों को हम ज्यादा तक सुनना चाहिए। आज के दिन हम लोग क्या सुन रहे हैं? कोरोना के बारे में या अभी जो कुछ भी चल रहा है बाहर की परिस्थिति, उन सारे बातों को हमारे आजू बाजू में हमारे मोहल्ले में जो कुछ भी बातें, उन सारे बातों को सुन के डर के मारे अविश्वास को पैदा कर रहे हैं हम लोग। मगर यहाँ औरत किसी का बात नहीं सुन रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो बात नहीं सुन रही है, डॉक्टर्स के मुंह से क्या रिपोर्ट आया वो नहीं सुन रही है। सारे बातों को बाजू में रखे तो यीशु मसीह के ही बारे में चर्चा को सुन रही है, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को सुन रही है, यीशु मसीह के आश्चर्य कार्यों को सुन रही है। आज सही में आपको चंगा चाहिए तो, आपको बीमारी से आपको छुटकारा चाहिए तो यीशु मसीह ने किया हुआ अद्भुत और चकित अद्भुत कार्यों को सुनो, सुनने के लिए आदत करो, पढ़ो उसके लिए, यीशु मसीह की बाइबल को पढ़ो, मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना का किताबों को पढ़ते रहो।
उसमें से सामर्थ रिलीज होगा आपको। पढ़ने की वजह से, सुनने की वजह से, ये जो हफ्ते में 3 बार हमारा वचन चालू है कि रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को इस वचनों को सुनो। ये सुनने की वजह से आपके अंदर विश्वास आता है। ये विश्वास ही आपको चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां औरत, यीशु मसीह कहता है, हे स्त्री, तेरे विश्वास ही तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हाजिर विश्वास ही चंगा करता है। तो ये विश्वास कहाँ मिलेगा? सुनने के वजह से, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा तक जानकारी पाने की वजह से हम लोग विश्वास प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये औरतें चंगा हो गई और चले गई है। हालेलुया। तो ऐसे ही और एक गवाही भी हमारे कलीसिया में हुआ है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, मगर कई लोग जानते हैं ये गवाही को, कि एक जवान लड़की हमारे कलीसिया में आने लगी। गए साल में यही टाइम में वो कलीसिया में आ रही थी। उसका प्रॉब्लम था सेम यही प्रॉब्लम, लहू बहने की प्रॉब्लम। अरे बड़े लोगों को लहू बहने की प्रॉब्लम आया तो उनका कुछ उम्र बढ़ गया उसकी वजह से, मगर ये जवान लड़की है, इसका उम्र कम से कम 18 या 19 साल की हो सकती है। ये लड़की में भी लहू बहने की प्रॉब्लम है, तो ये बंद ही नहीं हो रहा है। उसकी वजह से कुछ सालों से ये प्रॉब्लम की वजह से उसको कई बार खून को भी चढ़ाना पड़ा है। केम हॉस्पिटल में उसने एडमिट किया है। वो इतना पतली हो जा रही है, दिन बहुत वीक और पतली हो जा रही है, और उसका फेस और बॉडी पीला हो जा रहा है, ताकि क्योंकि उसका खून पूरा निकल जा रहा है उनके अंदर से। ये बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में कई दिन वो एडमिट थी, इलाज करवाई, फिर से वापस वही प्रॉब्लम, घर पे आने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना, खून चढ़ाना, फिर से थोड़ा दिन तक, फिर से सेम वही प्रॉब्लम। ऐसे उनके जीवन में रिपीट होता जा रहा था। तो उस समय में किसी ने उन्हें बताया कि यीशु मसीह के पास जाओ, कलीसिया में जाओ, यीशु मसीह चंगा करेगा। तो वो हमारी कलीसिया में आई है। 1.5 साल यही टाइम में वो कलीसिया में आई थी। तो सच में प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया। देखो वो लड़की हर दिन उसे 3 टैबलेट खाना पड़ता है। जब वो टैबलेट बंद कर देगी तो तुरंत उसका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसे 3 टैबलेट खाना पड़ता है। वो बहुत पावरफुल, इसके लिए उसे बहुत कमजोर हो जाती थी उस टैबलेट्स की वजह से। तो जब वो कलीसिया में आई तो प्रभु ने अद्भुत रीति से वो लड़की को चंगा किया है। हालेलुया। वो विश्वास से कलीसिया में आई कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से उस लड़की को चंगा किया। 1 महीने में वो नॉर्मल हो गई। दूसरा महीने वो टैबलेट नहीं लिया तो भी उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु कितना बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करता है। यीशु मसीह के पास जो कोई भी आते हैं वो वैसे ही नहीं छोड़ता उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए ये दोनों गवाही को सुनकर आप जान सकते हो, इतना बड़ा बीमारी भी हो, इलाज भी नहीं है उसके लिए। देखिए डॉक्टर के पास जा जाके वो लोग भी थक गए, जो गवाही अब आपने सुने हैं। फिर भी यीशु मसीह के पास जब आए उन लोगों ने, तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया है। हाँ जिन आपका बीमारी कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा परेशान भी हो, आपके घर में कितना बड़ा झगड़ा हो रहा है, परेशान हो रहा है, कि अशांति फैल गया आपके घर में, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास सही रीति से विश्वास रख के आगे बढ़ोगे तो हर एक परेशान को दूर करने वाला यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, चंगा करेगा, सही करेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए इस औरत को यीशु मसीह ठीक करके फिर आगे फिर से निकल रहा था। तो तुरंत 2 जन आगे से भाग के यीशु मसीह के पास आके बोलने लगा, ये सरदार से बोलने लगा, जो सरदार यीशु मसीह को पहले आके बात किया ना, वो सरदार से आके बोलने लगा, अभी ये यीशु मसीह को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बेटी मर गई है, तुम्हारा बेटी मर गई है। तो अभी इसे परेशान मत कर, ये घर तक खाने का जरूरत नहीं है, इसे यहाँ विदा कर दे, जाने दो इसे परेशान मत कर, अभी तेरी बेटी मर गई है, अभी आशा छोड़ दे तू, कि यीशु मसीह आकर भी कुछ नहीं कर सकता वहां। हालेलुया। ऐसे वो बोलने लगे हैं। अगर यीशु मसीह उनके बातों के ऊपर कान नहीं लगाया और सरदार की ओर फिर कर कहने लगा, विश्वास रख तू, मत डर, विश्वास रख। पढ़ेंगे एक बार 35 से पढ़ेंगे। वह यह कही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कर रहे थे उसको यीशु ने
अनसुनी करके, अनसुनी मतलब नहीं सुन रहा है, उनके बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा है। यीशु मसीह को अविश्वास से बातें करने वाले के ऊपर ध्यान नहीं रखता है। वो यीशु मसीह के पास जो कोई भी आकर अविश्वास से बातें करता है, उनके ऊपर यीशु मसीह ध्यान नहीं रखता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है। आज दिन प्रार्थना में हम बैठने वाले हैं तो भी हम अविश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के कान तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, आप सुनिए, हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना यीशु मसीह के पास पहुंचता है। तो देखिए, वो अनसुन के वहां कह रहा है यीशु मसीह, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कह रहा है सरदार से? मत डर, केवल विश्वास रख, बस तू विश्वास रख और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू ये वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुझे उधर इधर भागने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास रख और मत डर, मत डर, मेरे ऊपर विश्वास रख, केवल यही कर बस तू। हालेलुया। तो वो सरदार ने विश्वास रखा, फिर भी उसने कहा चलो फिर जाएंगे हम लोग घर पे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह सरदार के पीछे जा रहा था। पहले जब सरदार आया, यीशु मसीह के पैरों पर गिरा और वो अपने बेटे के बारे में विनती किया, तो यीशु मसीह उनके पीछे जा रहा था। तो बीच में ये औरत आ गई, ये रक्तस्राव स्त्री आ गई, फिर उससे बातें करने लगा यीशु मसीह। ये कम से कम ऐसे ये बातें चलते चलते कम से कम आधा घंटा तो हुआ होगा, आधा घंटा तो हुआ होगा। ये आधे घंटे में वो छोटी लड़की मर गई है। अभी सरदार के मन में क्या सोच आता है? अरे, मैं जब पहले यीशु मसीह से बोला, तुरंत यीशु मसीह आता तो मेरा बेटी क्या होता था? चंगी हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, मगर अभी मेरी बेटी मर गई है, लेट होने की वजह से मर गई है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कह रहा है मत डर, तो क्या कर? केवल विश्वास रख, बस। अरे, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, तू मेरे साथ चल रहा है, तो नष्ट हुआ तो भी मैं क्या करूंगा? उसे बढ़ती करूंगा, उस नष्ट को लाभ के रूप में मैं बढ़ती कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के साथ आज दिन आप है तो यीशु मसीह आपके साथ भी है। यीशु मसीह जरूर आपके साथ है। अगर आपके साथ रहने वाला यीशु मसीह के साथ आप है तो आपको डरने का जरूरत बिल्कुल नहीं। विश्वास रखो। फिलहाल की परिस्थिति, फिलहाल की प्रॉब्लम, फिलहाल की बीमारियों को देखकर मेरा क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा? सच में मैंने जब प्रार्थना किया तभी भी ठीक हो गया तो कितना अच्छा होता था, अभी इतना दूर आ गया मेरा परिस्थिति। नहीं नहीं, चिंता मत करो, डरो नहीं, तो यीशु के ऊपर विश्वास रखो, केवल विश्वास रखो। ठीक करने की शक्ति यीशु में है। यीशु मसीह को आपने नहीं छोड़ा, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के साथ आप है, आपके साथ यीशु मसीह है, तो वो कभी भी आपको लज्जा नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको जरूर अपने महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सरदार यीशु मसीह को छोड़ के भाग के गया नहीं, और यीशु मसीह भी सरदार को छोड़कर अलग से नहीं बैठा। दोनों एक ही साथ है, दोनों अलग अलग नहीं चल रहे। सरदार और यीशु मसीह दोनों साथ ही साथ चल रहे। बीच में औरत आ गई और ये औरत से बातें किया यीशु मसीह, तभी यीशु मसीह के साथ है। ये खंटाला क्यों चला नहीं गया? अरे यीशु मसीह क्या है, इस औरत से बातें करता बेटा, मैं चला जाऊंगा, ऐसे नहीं बोला उसने। लेट हो रहा है, फिर भी उसने क्या किया? सरदार यीशु मसीह के साथ रहा है। हालेलुया। आज दिन आप प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा लेट हो रहा होगा, फिर भी यीशु मसीह को मत छोड़ो। आप लेट हो रहा होगा, फिर भी यीशु मसीह को मत छोड़ो। आपको नष्ट दिख रहा होगा, लेट की वजह से कुछ नष्ट आपके सामने दिख रहा होगा। लेट होने की वजह से आप प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी आपको प्रार्थना को कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, लेट होता जा रहा है। लेट होने की वजह से कुछ नष्ट भी बीच में आ रहा है, कुछ बीमारियां बीच में आ रहा है, फिर भी मत डरो, विश्वास रखो, प्रभु अपने महिमा के लिए कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर भागो नहीं इस परिस्थिति में, प्रभु को छोड़कर दूर मत बैठो। आप प्रभु के ऊपर नाराज होके दूर बैठोगे तो आपको नष्ट है, प्रभु को कुछ नष्ट नहीं है। देखिए, वो औरत आके बीच में आके यीशु मसीह का वस्त्र को छुई, चंगी हुई है, और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है, भीड़ से बातें कर रहा है, अपने चेलों से बातें कर रहा है। ये सारी बातें थोड़ा टाइम लग रहा है यीशु मसीह उस सरदार के पीछे जाने के लिए। तो सरदार उस समय में सोच सकता है, अरे यीशु मसीह क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो जाऊंगा मेरे बेटी के पास। ऐसे नहीं सोचा, वो जानता है कि यीशु मसीह ठीक कर सकता है। लेट हुआ तो भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, लेट होने दो, मगर यीशु मसीह के पास से मैं दूर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। केवल यीशु मसीह की वजह से ही मुझे छुटकारा, चंगाई, शांति, समाधान मिलती है। हालेलुया। हाजिर
अपने बच्चों को, हमारे परिवारों को। हम इतना प्रार्थना करते हैं, फिर भी कुछ कुछ परेशान ऐसे ही रह गया, कुछ कुछ परिस्थिति वैसे ही जैसे है वैसे ही है, लेट हो रहा है जवाब के लिए। फिर भी यीशु मसीह को मत छोड़ो, क्योंकि उसके सिवा कोई भी हमारे जीवन में इस परेशानी को हटा नहीं सकते हैं। हमको चंगा कोई कर नहीं सकते हैं, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सरदार ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और वो लोग आके भी बात कर रहे हैं, फिर भी उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को नहीं तोड़ा। अरे मुर्दों को भी जिला सकता है यीशु मसीह, मैं नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह को। हालेलुया। हाँ, मेरे बेटी मर गई है, मगर मरा हुआ मेरे बेटी को जिंदा करने की शक्ति इस यीशु मसीह में है। हालेलुया। आज इन नष्ट को देखकर, आया हुआ बीमारियों को देखकर दुखित मत हो। इस बीमारी में से छुटकारा और चंगाई करने का शक्ति यीशु में है। हालेलुया, हालेलुया। नाराज मत हो, दुख मत हो, यीशु के ऊपर आशा लगाओ, वही हर एक परिस्थिति को नॉर्मल करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा और फिर से सरदार के घर पे जाने के लिए फिर से वो लोग चलने लगे हैं। फिर घर पे गए तो घर के पास एक मोहल्ला था कि घर के पास एक क्या क्या बोलते मचरा था कि वहां कई औरतें आके भयंकर रीति से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे हैं। चिल्ला चिल्ला के भयंकर रीति से चिल्ला रहे थे, वो लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। तो उस समय में यीशु मसीह उनसे कह रहा है, रो मत, मत रो, वो लड़की नहीं मरी है, वो लड़की सो रही है। तो वो बात सुनकर सब लोग हंसने लगे, रोने वाले भी हंसने लगे। अभी हालेलुया। पढ़ेगी एक बार बात। हाँ, पढ़िए 36 पढ़ेंगे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उससे पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को उनके साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उनके लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यीशु मसीह क्या देखा? रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे हैं। क्या करने लगे? वे उसकी हंसी करने लगे। को रोने वाले भी अभी रोना बंद कर दिए, अभी यीशु मसीह की बात सुन के हंसने लगे हैं। अरे यीशु मसीह जोक बोला इस समय में भी। अरे वो लड़की मर गई है, हमने चेक किए है, चेकअप किए, डॉक्टर्स भी आके उन्हें चेक किए हैं कि वो लड़की तो मर चुकी है। अभी यीशु मसीह कह रहा है नहीं मरी है, वो जिंदी है और सो रही है। ये बात सुनकर वो रोने वाले भी हंसने लगे हैं, जोर जोर से हंसने लगे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन सभी को बाहर चले जाओ, इस लड़की के पास मैं ही रहूंगा। और गया यीशु मसीह और उस लड़की के पास जाकर उनके हाथ पकड़कर कहता है, थलीथा कुमी, हे लड़की तू उठ जा। हालेलुया। तो देखिए पढ़ेंगे। परंतु वे सब लोग निकल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, थलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। क्या कहा? चलने फिरने लगी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं हे लड़की तू उठ। हालेलुया। तो वो लड़की उठ के चलने फिरने लगी है। हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। मुर्दों को भी जिलाने की सामर्थ्य मेरे यीशु में है। ऐसा यीशु मसीह के पास हमने आए हैं तो हमें यीशु मसीह लज्जा करने नहीं दे, हमें लज्जा नहीं करेगा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा सृष्टिकर्ता के पास हम आए तो डरने का जरूरत नहीं है। हम केवल विश्वास रखें उनके ऊपर। देखिए, सच में सरदार आया, यीशु मसीह तुरंत गया और
वो लड़की तभी भी उसका प्राण था, तभी यीशु मसीह गया और उसे छुआ, चंगा किया, हो गया। तो वो घटना को इतना बड़ी रीति से लिखने का जरूरत नहीं था। क्या लिखते थे मालूम? एक छोटी लड़की बीमार पड़ी थी, यीशु मसीह जाके चंगा किया, बस हो जाता था, 2 शब्द में पूरा खत्म हो जाता था। मगर यहाँ 21 से लेकर 43 तक, 21 से लेकर 43 तक सरदार के बारे में चल रहा है। बीच में औरत तो आई है, स्त्री तो आई है, फिर भी पूरा स्टोरी सरदार के बारे में है। हालेलुया। क्यों इतना बड़ा स्टोरी, इतना वचनों को लेकर लिखे है? क्योंकि वो लड़की वहां मर गई है, इसीलिए उस घटना को पूरी रीति से लिख के आज भी हम लोग उस घटना के बारे में सीख रहे हैं, आज भी उस बात के बारे में हम सीख रहे हैं, आज भी उस गवाही को आज भी हम सुन रहे हैं। जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों के अंदर भी विश्वास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह को प्रार्थना करने की वजह से भी कुछ नष्ट हुआ, तो उस नष्ट को लाभ के रूप में प्रभु बदल सकता है। तो आप बोल सकते हो कि नष्ट ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रभु अपने महिमा के लिए, आपको गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए यीशु मसीह कुछ बातों को छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर भी यीशु मसीह जानता है कि इतना नष्ट भी हुआ, मैं उन्हें नहीं छोड़ा, वो मुझे नहीं छोड़ा, इसीलिए अद्भुत होगा, यहाँ अद्भुत कार्य होगा। देखो, वह सरदार नहीं छोड़ा, सरदार को यीशु मसीह ने नहीं छोड़ा। आज हम भी नष्ट हो रहा है, बीमारी आ रहा है, कुछ भी हो, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह को पकड़ के रहेंगे, तो यही बीमारी को प्रभु अपने महिमा के लिए कई लोगों का जीवन में विश्वास दिलाने के लिए आपको खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। हमारे कलीसिया में रिसेंटली हुआ, 4 महीने के पहले हुआ एक घटना को मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत आनंद से मैं बोलना चाहती हूँ इस बात को कि हमारा कलीसिया में आने वाले हमारे कलीसिया में आने वाले अर्चना बालेराव सिस्टर, उनके परिवार में हुआ एक घटना को मैं बोलना चाहती हूँ आज दिन। कि देखिए, उसके परिवार में अर्चना बालेराव सिस्टर और सुप्रिया बालेराव सिस्टर और अक्षता बालेराव सिस्टर, ऐसे ये लोग बहुत अच्छा से विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी समय में बहुत अच्छे से प्रभु ने उनके परिवारों में, उनके विश्वास के जीवन में बहुत कुछ कार्य कर रहा है। तो अचानक उसके परिवार में दूसरी उनकी जेठानी की पति का ब्रेन स्ट्रोक आया है। ब्रेन स्ट्रोक आया है, हम जानते हैं बात कि ब्रेन स्ट्रोक आया है, एक बार नहीं, कम से कम 4 बार ब्रेन स्ट्रोक आया है। देखिए, एक बार आता तो ही मर जाते हैं, और ये 4 बार ब्रेन स्ट्रोक आया। और उतना ही नहीं, ये जो आदमी है, ये आदमी विलास है, उनका नाम विलास ब्रदर है। तो ये बहुत पी के उनके ऑर्गन जो भी है वो पूरा डैमेज हो गया है। उनका जो कुछ भी ऑर्गन, अंदर का ऑर्गन जो है, ये भी बहुत कमजोर हो गया है। तो इस परिस्थिति में ब्रेन स्ट्रोक आया तो अभी वो व्यक्ति बिल्कुल बचेगा ही नहीं, ये तो असंभव की बात है। इन्हें घर पे से हॉस्पिटल ले जाने तक, और हॉस्पिटल में जाने के बाद भी इनको 4 बार ब्रेन स्ट्रोक आया। उसकी वजह से उनका जो नस है, ब्रेन का जो नस है, वो फट गया है। तो उसकी वजह से वो बहुत सीवियर केस हो गया। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर उसे आईसीयू यूनिट में रखे हैं, इंटेंसिव केयर ICU में रखे हैं उन्हें, और वेंटिलेटर के ऊपर उन्हें रखे हैं। तो बिल्कुल वो अभी होश में नहीं है, कोमा में चला गया वो आदमी। तो ऐसा 4 दिन चल रहा है। उसे ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स ने भी कहा, मगर सब लोग एक बात कह रहे थे कि अभी ये आदमी मर चुका है। डॉक्टर्स गेम खेल रहे बस, मगर व्यक्ति तो मर चुका है। ये उनके घर वाले भी बोल रहे हैं, उनके घर वाले ही नहीं, केवल वो हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो लोग भी इन लोगों के पास आकर बोलने लगे, आप अभी पैसा व्यर्थ मत करो, वो आदमी मर चुका है, उसे ऑपरेशन करना और ये करना वे करना, ऐसे पैसा मत लगाओ, क्योंकि वो आदमी खत्म हो गया है, उसे ले जाओ घर पे अभी। तो सब लोग वही सोचा, मगर उस समय में सच में बोल रही हूँ, वो आदमी का बेटी साक्षी आके उसकी चाची से कह रही है, चाची मैंने सुना यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाता है। हालेलुया, यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाता है। क्या मेरा पापा को यीशु मसीह जिलाएगा? यीशु मसीह मेरा पापा को ठीक कर सकता है, चंगा कर सकता है? तो सिस्टर ने, अर्चना बालेराव सिस्टर ने कही, जरूर आप विश्वास रखोगे तो यीशु मसीह आपका पापा को ठीक कर सकता है।
आओ हमारे साथ प्रार्थना में बैठो। और तुरंत हमें कॉल किया था उन लोगों ने, हम फोन में प्रार्थना किए थे। और वो साक्षी भी प्रार्थना में आके बैठने लगी है, विश्वास में बाइबल पढ़ने लगी है और ज्यादा यीशु मसीह के बारे में पढ़ने लगी है और उसकी मम्मी को भी सुनाने लगी है। पहले उसकी मम्मी तो विश्वास नहीं की, मगर बाद में जब यीशु मसीह के बारे में सुन रही थी तो उसके अंदर भी विश्वास आया और उसके भाई के अंदर भी विश्वास आया। हालेलुया। इस रीति से उनके परिवार में विश्वास आ गया। तो ऐसा होते होते अभी भी बोल रहे थे डॉक्टर्स और वहां स्टाफ और लोग बोल रहे थे कि मर चुका है, ले जाओ, ऑपरेशन हो गया। फिर से बोल रहे थे कि ये आदमी में जान ही नहीं है, केवल वेंटिलेटर पे उसे चला रहे, निकालो और ले जाओ उसे। सभी लोग का यही मोहल्ला था, सभी वहां यही हाल चल रहा था। वहां लिखा गया ना, हल्ला मचाने लगे, वही हल्ला वहां भी मचाने लगे। तो मगर हमारे अंदर प्रार्थना करने वाले हमारे अंदर, उनके अंदर एक विश्वास है कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, वो मुर्दा भी हो उसे ठीक करके जिला सकता है। हम भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे विश्वास से कि प्रभु तू अद्भुत कार्य कर। तो ऐसा होकर प्रभु ने अद्भुत रीति से, हम भी वहां जाके हॉस्पिटल में उनके पास जाके प्रार्थना करके आए और सिस्टर्स भी जाके वहां प्रार्थना करके आए। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके बॉडी में मूवमेंट्स लेकर आया है। पहले बार वो आंख खोल के लोगों को देखने लगा, फर्स्ट टाइम वो मुंह खोल के अपने बेटा को बुलाने लगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उसके हाथों को हिलाने लगा, पैरों को हिलाने लगा, बॉडी को हिलाने लगा। आज का दिन प्रभु का महिमा मिले, हम कुछ दिन पहले ही घर पे गए तो हमारे सामने वो ब्रदर वैसे वैसे चलते फिरते हमारे सामने अपने आप को दिखा रहा था। ये बात देखकर मैं और पास्टर जी इतना खुशी हो गए हैं। सच में उस दिन यीशु मसीह ने उस लड़की को वैसे ही चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हाजिर उसके परिवार बोल रहे हैं कि सच में ऐसा चल रहा है, वो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, अच्छा से रह रहा है। डॉक्टर्स ने बोल दिए थे उन्हें, हाथ छोड़ दिए थे उन्हें कि उनका ऑर्गन्स पूरा डैमेज हो गया, वो जी नहीं सकता है। हम ऑपरेशन करेंगे तो भी हम नहीं बोल सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो कितना दिन जी सकता है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, 1 महीने, उससे ज्यादा नहीं। मगर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बोल दिया कि पूरा वो मर ही गया है, उसका जान ही नहीं। सच में हाँ, मैं विश्वास करती हूँ वो मर गया था। मैं विश्वास करती हूँ, मैं जरूर विश्वास करूंगी उस समय में वो व्यक्ति मर गया था, मगर मरा हुआ उस व्यक्ति को यीशु ने जिंदा किया है, जान दिया है। यीशु मसीह अपने जान उनके अंदर देकर, उन्हें जिलाकर आज दिन हमारे बीच में उसे एक गवाही के रूप में खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए इतना बड़ा गवाही है प्रभु का महिमा मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन आपका परिस्थिति कितना बिगड़ भी गया, आपका परिस्थिति पूरा डैमेज हो गया हो, आपका हालत पूरी रीति से खराब हो गया, आपका बीमारी की वजह से आपका शरीर में इतना बहुत बड़ा तकलीफ उठा रहे होंगे, तो आज दिन यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आइए यीशु मसीह के पास आइए। वो चंगा करने वाला, ठीक करने वाला, आपको सही रीति से उसके अनुग्रह से ठीक करके खड़ा करने वाला यीशु मसीह के पास आइए। उसका नाम है परम वैद्य, उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। वो बड़ा वैद्य है, वो ठीक करने वाले एक अच्छा डॉक्टर है। उनके पास आज और विश्वास से आने वालों को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना में जरूर शामिल हो जाए, कितने लोग भी हो, आप जरूर इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। आज के दिन आपके शरीर में कुछ बीमारी हो, आपके शरीर में कुछ बीमारी हो या आपके घर में कुछ तकलीफ हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। वो कितना बड़ा बीमारी भी हो चंगा कर सकता है, वो मुर्दे भी हो उन्हें जिला सकता है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बीमारी, हालेलुया। जो कोई भी बीमार से है, आज दिन ये प्रार्थना सुनने वाले जो कोई भी बीमार से है, तो आप अपने हाथों को, दाहिने हाथ को अपने बीमारी के जगह पर रखो। जिधर आपका बीमार लग रहा है वहां आप रखो। सिर दर्द हो या पीठ दर्द हो, वहां उस जगह पर आपके दाहिने हाथ को रखिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यस, आंखें बंद कीजिए और आपके हाथ लगाइए। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, विश्वास कीजिए यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला।
आज इतना आपने सुने हैं, आपके अंदर विश्वास आए कि हालेलुया यीशु मसीह चंगा कर सकता है। मेरा बीमारी कितना बड़ा भी हो, मेरा बीमारी कितना बड़ा भी हो, मेरे बच्चों का बीमारी कितना बड़ा भी हो, मेरे हालत कितना खराब भी हो, मेरा यीशु मसीह ठीक कर सकता है, मेरा यीशु मसीह चंगा कर सकता है। विश्वास रखो और हाथ लगाओ उस जगह पर। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। पूरा रबा रबा रेखा बरा खबरा बला बला पूरा बला बला बरी का बरा खबरा बला बोगे रबा 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 शंदे रे गे हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया। यहोवा राफा परमेश्वर, चंगा करने वाला प्रभु यीशु, छुड़ाने वाला यीशु, छुड़ाने वाला यीशु, चंगा करने वाला प्रभु यीशु, यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया। सब बीमारी का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, सब निराशा का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, सब दुख का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, मृत्यु का ऊपर जयवंत पाया हुआ यीशु, मर गया लोगों को ऊपर जिलाया यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह नाम में रोगों को चंगा कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। ओ बीमारी लोगों को इस पवित्र नाम में चंगा कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। रिबा बाबाला रबा शानदा रगदना, मृत्यु का कांट भी निकाल लिया यीशु मसीह, मृत्यु का कांट को भी निकाल लिया यीशु मसीह, मृत्यु को कांट भी कुचल लिया यीशु मसीह। यीशु पवित्र नाम में आपके पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु, हालेलुया, पुनरुत्थान की शक्ति से, हालेलुया, हर बीमारी को निकाल रहा है प्रभु, धन्यवाद। पुनरुत्थान की शक्ति, क्रूस पे मर गया है, गाया गया थे, तीसरे दिन जी उठ गया है। यीशु की पुनरुत्थान की शक्ति से, यीशु को पुनरुत्थान की शक्ति से हर एक परिवारों में, हर एक एरिया में, हालेलुया, ओ यीशु का पुनरुत्थान की शक्ति, मृत्यु से जिलाया, हालेलुया, मृत्यु से ऊपर आया शक्ति, चंगा करने का शक्ति, यीशु मसीह नाम में चंगा हो जाए, यीशु मसीह नाम में शांति मिले, हालेलुया, यीशु पवित्र नाम में चंगा हो जाए इन जीसस में। प्रभु मर गए लोगों को जिंदा जिलाया परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु मत डर, विश्वास कर, हालेलुया, ऐसा बताया यीशु मसीह, मत डर, विश्वास कर, हालेलुया। जितना परिस्थिति होने दो, हालेलुया, कितना परिस्थिति, हालेलुया, बिगड़ होने दो, लेकिन मत डर। यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, मत डर, विश्वास कर, हालेलुया। इस पवित्र नाम में चंगाई मिला है, हालेलुया। इस पवित्र नाम में आपका घर में शांति मिला है, हालेलुया। इस पवित्र नाम में, हालेलुया, आपका घर का अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य और बुद्धि, हालेलुया, और ऐक्यता, हालेलुया, और शांति यीशु मसीह नाम में मिला है, हालेलुया। सारी महिमा आपको देते परमेश्वर। आप प्रभु उद्धार की अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। अपने चंगाई का अभिषेक रिलीज किया प्रभु, धन्यवाद। एक नदी का समान हर एक एरिया में, हर एक परिवारों में एक नदी का समान आपका चंगा का अनुग्रह रिलीज किया परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद परमेश्वर। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है, हालेलुया। हम जरूर विश्वास करेंगे क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज होना हमने देखे है। और एक बात है, जब प्रभु ने इस वचनों को, मतलब ये वचनों को प्रार्थना में बैठकर जब ध्यान कर रही थी, तो उस समय में प्रभु ने मुझे एक वादा दिया था कि मैं नदी के समान मेरे चंगाई के सामर्थ्य को रिलीज करूंगा। मुझसे प्रभु ने कहा था वो बात, मगर अभी पास्टर जी अपने मुंह से उस बात को रिलीज किया है, हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु ने जो मुझसे कहा वो बात को मैंने पास्टर जी से नहीं कहा है, मगर पास्टर जी के मुंह से प्रभु ने फिर से उसे रिलीज किया है, हालेलुया। तो प्रभु का महिमा मिले। जरूर आप में
हर एक व्यक्ति, जितने लोग विश्वास से प्रार्थना किए हैं, उन सभी को चंगाई प्रदान किया है प्रभु यीशु ने। आपने प्राप्त किया है यीशु मसीह का चंगाई को, तो जरूर आप आपका गवाही को, जिस परिस्थिति में आपने प्रार्थना में शामिल हुए, इस प्रार्थना में, तो आपको यीशु मसीह ने किस रीति से चंगा किया, किस बात से आपको छुटकारा पाए है, वो बात आप गवाही के रूप में छोटा सा वीडियो निकालकर, मतलब आपके फोन में, मोबाइल में छोटा सा वीडियो निकालकर, 1 या 2 मिनट में वीडियो निकालकर, मैं पहले ऐसे, मतलब ये प्रार्थना के पहले ऐसी थी, मगर इस प्रार्थना में शामिल होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, तो ऐसा एक छोटा सा गवाही आप जरूर वीडियो निकालकर व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप में रखिए। इसके कमेंट बॉक्स में भी, जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में भी आप दीजिए आपका गवाही, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया, ऐसा एक कमेंट दीजिए जरूर। प्रभु को हम लोग बोलना चाहिए, जो कुछ भी यीशु मसीह हमारे जीवन में कर रहा है, उसे गवाही के रूप में हमें जरूर बताना चाहिए। देखो, वहां उस औरत के विषय में यीशु मसीह जानता है कौन आके उसे छुआ करके, फिर भी यीशु मसीह वहां पूछने लगा, 1 बार नहीं 2 बार पूछ रहा था कि कौन है ऐसा मुझे छुआ, क्योंकि उस औरत के मुंह से वो बात आना यीशु मसीह सुनना चाहता है। आज दिन यीशु मसीह आपको चंगा किया, तो आप आपके अंदर ही मत रखो, आप जरूर गवाही के रूप में जरूर बताइए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और छोटा सा वीडियो निकालकर आपका बताइए। 2 मिनट्स अंदर ही होना चाहिए आपका गवाही, 2 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए। आप किस प्रॉब्लम में थे और इस प्रार्थना में शामिल हुए, तो उसके बाद में किस रीति से आपने चंगा पाया, ये बातों को 2 मिनट्स में बताइए। जरूर यीशु मसीह आपको आशीषित करे हर एक बातों में, यीशु के नाम से, आमीन। क्लोजिंग आशीर्वाद का करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी बातों के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य की कार्यों के लिए धन्यवाद पिता। हर एक परिवार में नदी का समान चंगाई का अनुग्रह, चंगाई का अद्भुत कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपने प्रभु आपका बेटी को आपके अनुग्रह का साथ, आपका अनुग्रह में, आपकी आत्मा में, आपकी कृपा में इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ये वचन जितना लोग सुना है, वो लोग का शरीर में आपका पुनर्धान की शक्ति भेजा है प्रभु, धन्यवाद। चंगाई किया है प्रभु, धन्यवाद। गवाही बोलने के लिए भी ताकत दे रहे प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।